सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। लाल की कीमत बताते हैं आपको। ये सतनाम जो है ये 2 अक्षर का मंत्र है, उसी के विषय में बताया है कि वो जो सतनाम जो दूसरा मंत्र है उसके विषय में स्पष्ट लिखा है वाणी में कि उसका एक विधिवत साधना पूर्ण संत से प्राप्त हो। वैसे नहीं अपनी मर्जी से किसी को पता लग जाए वो दूसरे तो सुना का पे जाप करने लग जाए, ऐसे नहीं होता उनसे लाभ। तो वो परम संत से लेकर के पूर्ण संत से अधिकारी से नाम लेकर के एक ही सिमरण में कितनी कमाई बनती है, वो कितना कीमती है। एक बैलेंस, एक तुला तराजू ताखड़ी के एक पलड़े में तो रख दीजिए एक श्वास का सिमरन की कीमत, और दूसरी तरफ यहाँ इस 21 एक ब्रह्मांड के 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोक, यहाँ तो एक छोटे से एक क्षेत्र का कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, वो ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है कितना, और इस पूरी पृथ्वी का राजा तो कहना है क्या क्या बन जाता है। कहते ऐसी ये पृथ्वी जैसे 14 लोक और 13 और लोक है, 14 लोक को एक पालड़े में रख दे, एक तरफ श्वास का सिमरन रख दे, और ये पृथ्वी और ये पाताल और स्वर्गलोक को पासंग रख दे, तो भी एक श्वास के सिमरन की कीमत अधिक है। तुलय नहीं तो भी नहीं तुलय। अब देखो लाल की कीमत, ये सिमरन आप थोड़ा बहुत भी करते रहोगे तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। और अन्य साधना कौड़ी हैं, कौड़ियां खींचे मालगाड़ी भर ले तो भी एक लाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसे यथार्थ साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्रानुकूल साधना में भिन्नता बताई गई है। सतगुरु की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे उनके तीनों तापे। सतगुरु की संगत नहीं, पूर्ण संत की संगत नहीं, और ना साहेब का जाप। पूर्ण संत की संगत से ही संत परमात्मा का जाप मिलेगा, और कह गरीब कैसे मिटे जिनके तीनों ताप। जिनकी विधिवत साधना है नहीं, परम संत मिला नहीं, तो उनके ऊपर आने वाले कष्ट वो 3 ताप के अंतर्गत जो आपको दुख होते हैं, हानि होती है, कोई बच्चा बीमार होता है, स्वयं बीमार होते हो, या कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो आपके कैसे बचेंगे। सतगुरु की संगत नहीं और ना साहेब का जाप। जाप मन यथार्थ भक्ति, वो सांस का सिमरन। कह गरीब कैसे बचे तीन से तीनों जिनके तीनों ताप। तो उनको 3 ताप का कष्ट कैसे दूर होगा जिनके पास यथार्थ साधना नहीं है। साकट नगरी ना बसो हाना लग सी हंसे, प्रगट कै समझाऊं चंदन के डिगबन से। कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ो और चारों वेद बेटम्बे, साकट सगा ना बैठियो आको लगे न अम्बे। क्या बताते हैं कि हमने जो घिसा पिटा ज्ञान समझ रखा था, सुन रखा था, और उसमें चतुर बने बैठे थे, अन्य शिष्य भी बना रखे थे बहुत ज्यादा। परमात्मा कहते हैं कि जो पुण्यात्मा होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति संत होगा और भक्त होगा, वो उस चतुरता को नहीं ध्यान में रखता जो स्वयं चतुर बन करके दुनिया को गुमराह कर रहा था। और सच्चा मार्ग जब मिल जाता है तो क्या कहते हैं,
चतुराई चूल्हे पढ़ो ये चारों वेद बिटम्बे। चारों वेदों में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। और जब चारों वेदों के इंक्लूड और आगे की जो वेदों में लिखा है कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं जानते, कोई संत बताएगा, वो संत मिल जाता है और फिर भी नखरे करता है, फिर भी अपनी चतुराई दिखाना चाहता है। कहते बुद्धिमान व्यक्ति वहां क्या विचार करे कि चतुराई चूल्हे पढ़ो और ये चारों वेद बिटम्ब। साकट सगा ना भेंटियो आंबों लगे आंकों लगे न अम्ब। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक एक वाणी पर हम गहराई से विचार करेंगे, तब इस खेल में सफल होंगे। हम तभी इस भगवान के गेम में, भगवान प्राप्ति के इस मार्ग में सफल होंगे। क्या बताते हैं कि साकट सगा ना भेंटियो, कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना मिला परमात्मा हमने जो साकट हो, और चाहे वो कितना धनवान हो चाहे गरीब हो, साकट सगा ना मिलवाना परमात्मा। आंख के आंब नहीं लगते, आंख के पौधे के आंब नहीं लगते, डोडे लगते। रत्न जड़ाऊ मंदिर है लख योजन उस्थाने, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समाने। स्वर्ग के राजा इंद्र, और उसका महल बहुत सुंदर बना हुआ है, उसके अंदर लाल और मोती हीरे जैसे हम चिप्स लगाते हैं ऐसे उसके लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा महल है इंद्र का। कहते हैं हमारा रिश्तेदार जो भगवान से विमुख है, परमात्मा में जिसकी रुचि नहीं है, उसका चाहे लाख योजन में का तो उसके पास मकान हो, स्थान हो लाख योजन, एक योजन 4 कोस का, और एक कोस 3 किलोमीटर की, एक योजन 12 किलोमीटर का, 12 लाख किलोमीटर में कह उसका महल बनाओ, इतना उसके पास स्थान हो। 10-20 एकड़ जमीन को छोड़ो, कहते हैं जिसकी 12 लाख किलोमीटर में कह उसका स्थान हो, उसके पास इतनी जमीन हो, और उसके महल में चाहे रत्न जड़ रखे हो, और साकट सगा न भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। हमने वो गरीब रिश्तेदार हमारा अच्छा है जो परमात्मा विश्वास रखता है, क्योंकि हम यदि किसी पैसे वाले या किसी अच्छी पोस्ट वाले रिश्तेदार से हमारा संपर्क हो जाता है तो फिर ये कुदरती बात है, उसके प्रभाव से वो रिश्तेदार प्रभावित रहता है। उधर से फिर जो जाने वाले, हमारी लड़की मान लिया हमने लड़की ब्याह दी ऐसे साकट का, तो बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया, उस दन्ने के फूकेंगे। जब लड़की पार ना हुई तो अब फिर अगले जन्म में ना जाने किस पशुतूनी में जाएगी बेचारी। 2 रोटी दाता ने देनी है, 2 रोटी बालक ने खानी है, 1 चारपाई पर सोना है, बस। बाकी तो कितना स्थान हो यूजलेस है। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, तभी हम इस मार्ग में सफल होंगे। और उस बड़े घर की लड़की मारे गरीब का आगी वहां टेकन देना, ना भक्ति करे ना करने दे, ना वह गेल चले, ना भक्ति को सुहाव उसने, क्योंकि उसके पाप इतने कर्म बिगड़ जाते हैं। उसमें अभिमान अपने बाप का, उस पूर्ण धन का होता है। तो परमात्मा कहते हैं रत्न जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर कहते हैं महल को, मकान को, और लख योजन स्थान, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। साकट 4 वेद हैं, साकट 12 पंथ है, और साकट पंडित पीरे हैं ये ही जम के दंत। साकट 4 वेद हैं, क्योंकि जिनमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो भ्रमित कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन से के लिए सफल नहीं है। और ये 4 वेदों में भी केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, बाकी ज्ञान प्रभु का जरूर दिया है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। इसलिए
चाहे हम वेदों अनुसार कितनी साधना कर लें और ब्रह्मलोक में पहुंच जाएं, तो भी वहां अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में आएंगे। और 5वां वेद जो है जिसमें पूर्ण ज्ञान है वो सबसम वेद है, वो परमेश्वर कबीर जी की वाणी है, और साथ में उन संतों की अमर वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए थे, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने जो है ना वो गवाह तैयार किए थे कबीर परमेश्वर ने कि आने वाले समय में ये संत, इनकी वाणी, इनके वचन मेरा गवाही देंगे कि ये संत कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्त हुए, बेई नदी में डूबने का बहाना करके प्रभु उनको अदृश्य करके सतलोक लेकर गए, फिर उनको वहां सब व्यवस्था से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उसके बाद नानक साहिब ने संसार को आसार मान लिया, नौकरी भी त्याग दी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कि वो काशी में बताते हैं पृथ्वी पर आया हुआ है। तो बनारस पहुंचे और बनारस में वहां जुलाहे का कार्य करते हुए, धानक का काम करते हुए देखा उस परमेश्वर को। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोते बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रहा, ये रहा करतार, ये भगवान रहा। तो ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, ऐसे ही दादू साहिब जी को, ऐसे मुल्कदास साहिब जी को, ऐसे गीसा साहिब जी को, ऐसे ही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित कराया था और अपने गवाह बनाए थे। और आज इन महापुरुषों को पूरा विश्व मानता है कि इनको भगवान मिला था। ये क्या बता रहे हैं कि वो कबीर मिला था। नानक साहिब की वाणी में 24 पृष्ठ पर आपको यही पढ़ने को मिलेगा, धानक रूप रहा करतार। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि हक्का कबीर माने सत कबीर, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा का नाम सत कबीर है। वो धानक रूप में जुलाहा बनकर काशी में आया था, वही पूर्ण परमात्मा है। साकट चारों वेद हैं, ये साकट 12 पंथ, ये 12 पंथ। उन 12 पंथों के विषय में आपको परमेश्वर का सार संदेश अध्याय 15 में पढ़ने को मिलेगा, जो कबीर सागर में प्रमाणित है कि उन 12 पंथों में एक ये गरीबदास पंथ भी है। और इस गरीबदास पंथ के तक ये 12 के 12 पंथ ये यथार्थता से परिचित नहीं है, महिमा कबीर जी की ही गाते हैं। कबीर जी को ही वाणियों का कबीर साहिब की वाणियों को ही प्रमाण दे करके अपने पंथ चलाए हुए हैं, लेकिन इन 12 पंथों में कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। परमात्मा लिखा कि 12वें पंथ में फिर हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही सच्चा पंथ चलाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, साकट चारों वेद हैं और साकट 12 पंथ, साकट पंडित पीरे हैं ये ही जम के दंत। ये पंडित और पीर, ब्राह्मण हिंदुओं के गुरु पंडित जी और मुसलमानों के गुरु पीर, कहते हैं ये भी अधूरे ज्ञान से परिचित हैं, ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, इनको अपने ही सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। ये भी साकट हैं, अर्थात परमात्मा को नहीं पहचाना इन्होंने। प्रथम तो 10 नाम हैं ये सन्यासी भगवान, दारू बकरे खाते हैं निस्वा सिर सुरपान। ये 10 नामी संत ऋषि सन्यासी कहते ये भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है और ये सभी विकार करते हैं, दारू भी पीवें, बकरे भी खा लें। अब क्या बताते हैं कि ये संतों के पंथ हैं जो टुकड़ा पानी चाही, वे तो पंथ जिन ये पंथ चलाइया वे तो अगम अथाह। जैसे
अब ये पंथ चाले हैं जिनते, जैसे नानक साहेब जी का पंथ चला, तो नानक साहेब तो पूर्ण रूप से परिचित थे परमात्मा से, लेकिन बाद में अब कहाँ कितनी गिरावट आ गई सिख पंथ में, मांस ये खावें, दारू ये पीवें हैं, और फिर ऊपर से गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था भी टेके, जिसमें ये सब मना किया है कि ऐसा मत करो, और उसके विपरीत जो साधनाएं वो क्रियाएं करते हैं वो परमात्मा को कैसे पसंद हो सकते हैं। कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं नानक जेहे पंथ, फिट जन्नति संत की जो साकट से सकरनते। गुरु जैसे गुरु नानक देव जी तो महान आत्मा थे, परमात्मा से परिचित थे, अब उनको गुरुजी भी कहते हैं, और उनके विरुद्ध सब क्रियाएं की जा रही हैं, शराब पिया जा रहा है, मांस खा रहे हैं, कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं। अब उन गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है, उनकी मर्यादा को तोड़कर नानक जेहे पंथ। और फिर हम जैसों को संकेत करते हैं अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर के फिट जन्नति संत की जो साकट सस्करंत, जो साकटों को शिष्य बना लेता लालच में कि कोई दारू पी रहा है, चाहे मांस खावे है, चाहे चोरी करे, चेला बना रहे ताकि दान करता रहे, तेरी रोजी रोटी चले। कैसे ऐसे साकट संत, ऐसे संत की जननी को भी लानत है। जो संत को जो अपना शिष्य करे तो उसको पूर्ण रूप से प्रत्येक बुराई से दूर करके उसको उपदेश दे, नहीं तो उपदेश मत दो, नहीं तो पाप का भागी हो जाता है। गुरु गलतियों होते हैं नानक जेहे पंथ, और फिट जन्नति संत की जो साकट से सकरंत। पुण्यात्माओं, इस दास ने जब से ये मार्ग गुरुदेव के आदेश से ये दीक्षा आदि देनी प्रारंभ की है, यदि ये मर्यादाएं जो दास को आपको बता रहा है, बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी बकवाद ये कोई नहीं करनी होगी। यदि इसमें से एक बीड़ी तमाकू की छूट दे दी जाए तो भी इतने शिष्य बन जाते, हरियाणा में गिनती नहीं होती, लेकिन हमने कतई नहीं बनाने, क्योंकि पर खेल के मैदान में एक ही फाउल हुआ, एक ही किसी पॉइंट से फाउल हो जाए वो बाहर हो जाता है। तो परमात्मा के दरबार में वही जा सकते हैं जो पूर्ण रूप से विकार रहित हो जाए। तो इसलिए हमने ना कोई लालच है दास ने, और ना ही बहुसंख्या की आवश्यकता है कि भी घनी संख्या हो जाए, कोई महिमा बनानी या नहीं। और बहुसंख्या की इच्छा भी है कि क्योंकि ज्ञान समझकर अपने आत्म कल्याण कराने के लिए चाहे सारी पृथ्वी से हो जाए, पूरा ब्रह्मांड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मर्यादाहीन प्राणी कतई नहीं स्वभाव है, क्योंकि जो इस नाम पर ठीक से लगेंगे उनको बहुत लाभ होगा, और जो नाम लेकर के मर्यादा तोड़ देगा कुछ दिन तो ठीक रहेगा, फिर उसको ऐसी हानि हो जाएगी अगर उसने कोई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू या कोई भी नियम भंग कर दिया, तो फिर हम भी सोचते रह जाएंगे, हे भगवान ये दिखा तो बड़ा भगत था और इसको कैसे हानि होगी, और वो कर्म बिगाड़ रखा होगा उसने अपना ही। इसलिए किसी को भी ये दास स्वीकार नहीं करता, और कोई धोखे से झूठ बोलता है और बीड़ी भी पी रहा है और आ भी रहा है, तो वो आप दुखी होगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा, और कोई ऐसी भयंकर चोट लग जाएगी वो पछताएगा। इसलिए किसी से गलती से कोई भंग हो भी जाता है नियम, तो री उपदेश ले, दोबारा उपदेश लेके अपना भविष्य में प्रतिज्ञा करे कि वह गलती ना करे तो चलेगा।